लिख लिया इसे। थर्ड ट्रिक में कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं वो हम मार्क करें। थर्ड ट्रिक के आगे क्वेश्चंस लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, 4 कॉमा देकर लिखते जाएं। 3, 4, 7, 14, 18 लिखते जाएं। 7, 14, 18, 19, 20, 21, 41, 42, बस इतने ही हैं। कितने हो गए क्वेश्चंस? कितने हो गए 41, 42 तक? 10। क्या हुआ? इतने क्वेश्चंस में ट्राई करने के लिए अभी ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, पहले सभी ट्रिक्स आपको बता दिए जाए। फोर्थ ट्रिक सुने ध्यान से। फोर्थ ट्रिक उस केस में ही काम करता है जब एलएचएस आरएचएस की इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर एलएचएस आरएचएस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो फोर्थ ट्रिक कभी भी काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल, मान लो किसी क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए इफ log 2x base 10 equals to 3 find x। फोर्थ ट्रिक उस केस में ही काम करता है जब एलएचएस आरएचएस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। फोर्थ ट्रिक यूज कैसे किया जाता है वो देखते हैं। एलएचएस आरएचएस का बेस आपको सेम बनाना है, कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग को इक्वेट कर देना है। ठीक, ट्रिक यही है। एग्जांपल से देखें, एलएचएस आरएचएस की इंफॉर्मेशन है, फोर्थ ट्रिक लगाना चाहिए, ये हमने क्लियर कर लिया। सॉल्व करने का तरीका क्या है? log 2x बेस 10 इक्वल्स टू, हमने यहां लिख दिया 3 into 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 3 into 1 3 रहेगा। अब हमने लिख दिया log 2x बेस 10 इक्वल्स टू, इस 1 को हमने लिख दिया log 10 बेस 10। ध्यान से सुने, हम यहां वही बेस यूज करेंगे जो एलएचएस का बेस दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली दोनों का बेस हमें सेम बना देना है। और log 2x बेस 10 इक्वल्स टू log 10 रेज़्ड पावर 3 बेस 10, इस 3 को 10 के पावर में शिफ्ट कर दिया। स्ट्रिक्टली दोनों साइड में log के आगे कुछ होना नहीं चाहिए। अब दोनों साइड में log के आगे की वैल्यूज फ्री हैं, उस केस में दोनों साइड log बेस 10 आप कैंसिल आउट करें और रिमेनिंग को इक्वेट कर दें। 2x इक्वल्स टू 10 क्यूब, तो x इक्वल्स 2x इक्वल्स टू क्या हुआ? या 1000, तो 2x इक्वल्स टू 1000, x इक्वल्स टू 500 आंसर है। लेकिन कितना आया? ये ठीक है? मेरे ये बताते ही किसी स्टूडेंट ने कहा मैं ये क्यों करूं? उसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं log 2x बेस 10 इक्वल्स टू 3 आपने किया, मैं फर्स्ट ट्रिक लगा दूंगा, 10 क्यूब इक्वल्स टू 2x, यही तो है ना। और 10 क्यूब 10 1000 लिख दूंगा 2x,
x इक्वल टू 500 लिख दूंगा। मैं ये क्यों करूं? मुझे फोर्थ ट्रिक पढ़ने की क्या जरूरत है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आंसर तो दोनों से सेम आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सॉल्व करके दिखा दो। चुप, क्योंकि फोर्थ ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फर्स्ट ट्रिक के बेस पर हो जाएंगे, लेकिन फोर्थ ट्रिक के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट ट्रिक से नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो फोर्थ ट्रिक बताया ही नहीं जाता, फर्स्ट ट्रिक से ही सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाते। देखें, इसलिए फोर्थ ट्रिक आना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखें, log m प्लस log n, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है log m प्लस log n की? x इंटू 1 प्लस एक्स, और बेस 0 को क्या ये नहीं लिखा जा सकता है log 1 बेस c? ये तो हम जानते हैं, LHS RHS बेस सेम, log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। LHS log बेस c, RHS log बेस c, कैंसिल आउट, बचा क्या? x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन एग्जाम का है आपके, ये आंसर है। समझ में आया? क्लियर है स्टेटमेंट? हाँ जी, क्या हुआ? हो जाएगा, बहुत अच्छे, मुबारक हो, फर्स्ट ट्रिक लर्न रखो फिर, ठीक है? हाँ, कैसे हो जाएगा? 0 को पावर के फॉर्म में इक्वेट करेंगे तब भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ लिख लो। समझ में आ गया फोर्थ ट्रिक? ठीक है, हाँ बच्चे, log m प्लस n, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n, तो log x प्लस log 1 प्लस एक्स, तो हमने log x इंटू 1 प्लस एक्स लिख दिया, यही प्रॉपर्टी लगा दिया। लिख लिया सभी ने? कोई क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व हो जाएगा? आ गया यहाँ पे। ये इतना एफर्ट आप सभी के पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए मैं लगा रहा हूं कि हर एक तरीके से आपको एग्जांपल्स बता दिया जाए, ट्रिक्स बताया जाए। अदरवाइज लॉगरिथमिक, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, प्रॉपर्टीज बताने के बाद लॉगरिथमिक कंप्लीट हो जाता है। ये केवल इसलिए बताया जा रहा है
कि जिससे स्पेशली वही स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं कैसे क्वेश्चंस ऑपरेट किए जाएं, क्वेश्चन देखकर हमारे समझ में कैसे आए कि इसमें हम करें क्या। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो हमें क्या करना चाहिए, बेस सेम हो तो क्या करना चाहिए, बेस ना सेम हो तो क्या करना चाहिए। देखिए ये अगर हम उसको देखेंगे ही नहीं, किसी से बेट तो नहीं लगा रखी है कि चलो दम हो तो पास होकर दिखा दो, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर किसी से बेट लगा रखी हो फिर तो मैं हार जाऊंगा। अगर बेट लगा रखी है, लगाए हो किसी से, ऐसा तो नहीं अपने फ्रेंड से लगा रखा है, फिर तो सारे सॉल्यूशंस फेल हो जाएंगे। फिर तो कुछ भी बताता रहे कोई क्या ही फर्क पड़ता है, मैं सुनने को ही तैयार नहीं हूं, सुनाओ तुम। तरीका गलत है। इतने धूप में आ रहे हो घर से, पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया है, कुछ रिजल्ट दे दो, अच्छा उन्हें भी लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, इंस्टीट्यूट को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद दूसरी बात, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही यह कहा था कि आप सभी अपने डाउट पूछने के लिए फ्री हैं। यह भी मैंने कहा था कि अगर बहुत छोटे से छोटा स्टेटमेंट है, एक समय के लिए अगर 2x2 भी समझ में नहीं आता है, वह भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे आया। यह भी उस समय कहा गया था कि अगर क्लास में आप हेजिटेशन में नहीं पूछ पाते हैं तो क्लास के बाद आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें। यह सभी से मैंने कहा था, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो या मैथ्स बैकग्राउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो अभी अटेम्प्ट हुआ है पेपर में नहीं जानता था कौन सा आएगा, लेकिन आपको जितने क्लास में स्टेटमेंट्स बताए गए 5 चैप्टर्स, किसको लास्ट क्लास में मैंने वेरीफाई किया था, इनको हर एक चैप्टर में मैं बताता हूं। अभी स्टैट्स के 5 चैप्टर्स हुए हैं और मैं फर्स्ट चैप्टर, आप ध्यान दें, टेबुलेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मैं क्या कर रहा, हर एक चैप्टर के 4 to 5 वेटेज लिख रहा था। जानते हैं इस अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 22 क्वेश्चंस, यही थे ना, 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स बताए गए थे। ये वेरीफाई किया था इन्होंने लास्ट क्लास में। रिग्रेशन तक के 5 चैप्टर्स में एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बताए जाते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट था, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू, ये एग्जाम में पूछा गया है। कोरिलेशन bxy byx दिया गया था, r पूछा गया है। एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट्स है, केवल क्लास में बताया गया सारी स्टेटमेंट सुन लो। अच्छे पास होना नहीं, अच्छे मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता। पेपर इंस्टीट्यूट कुछ भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब कंडीशन यह है, सुनना तो पड़ेगा ही हमें, बिना सुने तो कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 55 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें। ये वही है जो आप सुनते हैं लाइन बाय लाइन रजिस्टर पर जो लिखते हैं। थोड़ा सा एफर्ट और कर देंगे, 80 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट से एग्रीगेट भी मैथमेटिक्स कवर कर देगा। इसलिए ध्यान से स्टेटमेंट सुने, और अगर घर पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इतने ही स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर लें। बहुत आसान तरीका है, और सारे टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन जितने बताया गया उतने रिवाइज करके अच्छी तरीके से अपने आप को परफेक्ट बना लें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चल समझ में आ गया या कुछ बता दो दोबारा? तुम्हारे पीछे क्या नाम है, दिखाओ तो इसे, कुछ बता दो दोबारा। ठीक है, रिपीट कर दो कुछ। लिख लिया सभी ने? 5th टेक सुनते हैं, लिखना नहीं अभी। देखें, 5th टाइप क्वेश्चन बनता है, मान लो लॉग के साथ इंफॉर्मेशन दी जाए 1728 बेस 2√3, या इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाता है हमें, log 16 बेस √2, या इंफॉर्मेशन बेस में रूट की इंफॉर्मेशन जब भी दी जाए सारे स्टेटमेंट्स लॉगरिथमिक के फेल कर जाते हैं। इसमें लॉगरिथमिक कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आती। तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? बहुत आसान सा तरीका देखें।
जो भी बेस में रूट की इंफॉर्मेशन हो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार ही करना है। कितना आया? 2 आ गया। अब चेक करो, जो यहां वैल्यू पा रहे हो उसका कितने मल्टीपल फॉर्म में वैल्यू 16 आता है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 16 बन जाएगा? कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, एक बार बार दो, कितना आया? 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया है? जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है उसी का डबल कर दो, वही आंसर है। तो इसका आंसर कितना आया? 8 आंसर है। एक बार फिर क्लियर करो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, जो फिगर आया चेक करो इसका कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 16 आता है। कितने टाइम्स आता है? जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसी का डबल कर दो, टाइम्स का डबल, आंसर मिल जाएगा। 8 आंसर है इसका। एक दूसरा एग्जांपल क्लियर करो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहां देखो 1728 बेस 2 रूट 3 दे दिया गया, तो क्या करोगे पहले स्टेप में? 2 रूट 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितना हुआ? ये 2 इंटू 2 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12 आ चुका है। अब चेक करो कैलकुलेटर से 12 का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 1728 आता है। 12 इंटू 12 144 आता है, इंटू 12 1728 आ जाएगा। चेक करो कितने टाइम्स आ रहा है। 12 इंटू 12 इंटू 12 1728 आ जाएगा। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? उसी का डबल कर दो, 6 आंसर है, हो गया। चलेगा? जब भी बेस में रूट की इंफॉर्मेशन दी जाए यही ट्रिक लगा लो, सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? क्या जरूरत है, आंसर तो मिल ही गया। यह 12 का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मिला? 3 का डबल कर दो, हाँ उसी का डबल करना। यहां 2 का कितने टाइम्स हुआ था? 4, 4 का डबल, ये ठीक है। और बताऊं आगे? log 19683 बेस 3 रूट 3, बताना इसे जरा कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे। log 19683 बेस 6 आया कैसे? 3 रूट 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। कितना आया? 27। 27 का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मैच हो रहा है? 3। 27 का 3 टाइम्स, आंसर कितना आया? 6। जितने टाइम्स आता है उसी का हो जाएगा डबल। दोबारा बताऊं, क्लियर है? अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह कई तरह से पूछ लिए जाते हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए, दूसरा मैंने आपसे ये पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखना ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन log 1728 बेस 2 रूट 3 एंड log 19683 बेस 3 रूट 3। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या करोगे? 0। इसका आंसर कितना आया था? ऊपर देखो 6, और इसका आंसर कितना आया था? 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? हो गया आंसर। है बहुत इजी, तब जब समझ में आ जाए। रिपीट करूं, क्लियर है? यह था 5th ट्रिक, नोट डाउन कर लिया?
लिख लिया, आगे चले। नोट डाउन कर लिया सभी ने? चलें आगे सुने। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, फिफ्थ ट्रिक पर बेस्ड, फोर्थ नहीं बताया, फोर्थ ट्रिक पर बेस्ड लिखें, ट्रिक 4, उसके आगे क्वेश्चंस लिखेंगे। ट्रिक 4 में क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 फोर्थ ट्रिक में, क्वेश्चन नंबर 31, 38, 39, 40, 40, बस इतने ही क्वेश्चन है। क्या बोला है? फोर्थ ट्रिक पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस बताए मैंने? 31, 38, 39, 40। फिफ्थ ट्रिक पर बेस्ड केवल एक क्वेश्चन है, और वह है क्वेश्चन नंबर 17, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, log 1728 बेस 2 रूट 3, यही है फिफ्थ ट्रिक पर बेस्ड। चलें अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि पांचों ट्रिक्स आपको बता दिए गए। इसको कैसे करोगे? बेस कन्वर्जन? अरे बच्चे बहुत लेंदी है, जरा सोच तो लो। इसको इस मेथड से इससे इजी मेथड हो सकता है क्या कुछ? जरा सोचो, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कौन सा ट्रिक? थर्ड ट्रिक। तो क्या करेंगे सबसे पहले? ये करेंगे, उसके बाद इसको अलग एक्सपेंड करेंगे, इसको अलग, पहले रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करें इतना लेंदी? करना है कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। क्योंकि ध्यान दें, जिस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं उसमें टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स की मीनिंग 120 मिनट्स, और क्वेश्चंस करने हैं 100, और इसी 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ 120 मिनट्स में ही सारे 100 क्वेश्चंस के सर्कल भी डार्क कर लेने हैं और क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं। जरा सोचो, स्पीड हमें कितनी बनानी पड़ेगी? बिना शॉर्टकट ट्रिक के हो सकता है क्या? अगर हम एक एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट लगाने लगे एक्सपेंड करके, फिर तो हम क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सॉल्यूशन तो बात की बात है। ठीक है, चलें, कुछ पूछना चाहते थे क्या? ये तो रहा क्वेश्चन, केवल 17 है, और 17 क्वेश्चन यही है। चलें आगे देखें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। और कभी कभी पूछा जाता है, विच इज ग्रेटर, log 3 बेस 2 और log 11 बेस 3। ध्यान से देखें,
इसमें ग्रेटर कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी वे, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान से सीख लें। एज्यूम करो यहां बेस 2 दिया गया, ध्यान से देखना, लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहां अगर मैं किसी भी तरह से 4 लिख दूं, क्या इसका आंसर बता दोगे? क्या होता है इसका आंसर? 2। ये तो हम सभी जानते हैं। अब अगर इसका आंसर हमारे पास 2 है, यहां 4 के जगह पर अगर 3 कर दिया जाए तो ये लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा? लेस देन 2। और अगर यहां 5 कर दिया जाए तो मोर देन 2। यहां हमारे पास 3 है तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 2। इतनी बात तो क्लियर है। हमने सॉल्व नहीं किया, केवल गेस कर लिया ये लेस देन 2 है। यहां जरा ध्यान दो, अगर ये 9 बेस 3 होता, इसका आंसर क्या होता? नहीं, सोचकर बताओ। 2, क्योंकि 9 को लिख दोगे 3 स्क्वायर, 2 फ्रंट पर आ जाएगा, इसका आंसर 2 है। अगर 9 के जगह पर हमने 11 लिखा तो आंसर क्या होगा? मोर देन 2। और 8 अगर लिख दिया तो लेस देन 2। यहां लिखा है 11, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब हमसे क्या पूछा गया था? log 3 बेस 2 और log 11 बेस 3 में ग्रेटर कौन है? log 11 बेस 3 ग्रेटर है। समझ में आया? सॉल्व करने का तरीका ये, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। एक दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने पूछा होता log 5 बेस 2 और log 8 बेस 3, इसमें बता दो ग्रेटर कौन है? log 5 बेस 2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? मोर देन 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 2। यह है लेस देन 2, क्योंकि यहां 9 नहीं है। 9 पर 2 होता, 8 पर लेस देन 2 होगा, और यहां 4 पर 2 होगा, 5 पर मोर देन 2 होगा। ठीक ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ग्रेटर और लेस देन में। चलो जी आगे देखो, लिख लिया? हाँ लिख लो इसे। चलो log 4 बेस 2, इसका आंसर क्या होता है? श्योर हो? अगर बच्चे 4 के जगह पर मान लो 3 लिख दिया जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 होगा? बेस तो सेम है, 4 है तो 2 है, 3 है तो लेस देन 2 है, और 5 होगा तो ग्रेटर देन 2। तो यहां 3 था, तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 2। यहां आप देखो log 9 बेस 3 क्या होता है? 9 को लिखते हैं 3 स्क्वायर, तो 2 फ्रंट पर आता है, इसका आंसर क्या होता है? 2। तो अगर इस 9 के जगह पर 11 होगा तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 2। यही पूछा गया था। एक और एग्जांपल इसी बेस पर बता दिया। ठीक है बच्चे, अगर 4 होता तो 2 होता, 5 के केस में क्या होगा? ग्रेटर देन 2। 9 पर 2 होता, 8 पर क्या होगा? हो गया। लिख लिया? आगे चले। लॉगरिथमिक के 3 प्रॉपर्टीज और भी यूज किए जाते हैं, देखें उसे आगे। लिख लिया? आगे चले। लिख लिया सभी ने? चले देखें आगे। 3 प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक की और भी हम यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, e रेस्ट पावर log b बेस a। लिखना नहीं, ये तीनों विद एग्जांपल्स देख ले तब लिखना।
क्योंकि नॉर्मल केस में हम इन प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ते और अब जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। देखें, e रेस्ट पावर log ए बी बेस है। अब तक हमने क्या देखा था कि log की कोई भी वैल्यू उसी बेस पर दी जाती थी। अब क्या हुआ, log की कंप्लीट वैल्यू किसी दूसरे के बेस पर दिया गया है। log b बेस है या a के पावर में दिया गया, मैंने a बेस है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर ओरिजिनल बेस और log का बेस दोनों सेम हो तो दोनों कैंसिल आउट करके डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख दोगे, b। ये प्रॉपर्टी होती है। एक बार फिर देखो मैंने क्या कहा, ओरिजिनल बेस और log का बेस अगर ये दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल करो log के साथ और जो वैल्यू मिले वही आंसर लिख दो। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, बेस ए है, log की पूरी वैल्यू पावर में है। देखो आगे, मान लो किसी एग्जाम्पल में हमसे कहा गया, दो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया 3 रेस्ट पावर log 5 बेस 3, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5। ओरिजिनल बेस और log का बेस दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट, क्या लिख दिया जाएगा, वर्ड सुना नहीं मैंने क्या कहा, 3 रेज टू पावर log 5 बेस 3, 3 रेज टू पावर log 5 बेस 3। तो 3 भी बेस है और log 5 बेस 3 उसमें भी 3 बेस है, दोनों बेस सेम हो गए, कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं वो जरा देखें। मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 25 रेज पावर log 4 बेस 5, इवेलुएट। तो अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा देखो ध्यान से। 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, बहुत अच्छे से देखना। तो जो 5 का स्क्वायर लिखोगे वह ठीक log के फ्रंट पर आ जाएगा, ये समझ में आया। 5 का जब पावर करोगे तो पावर ठीक log के फ्रंट पर आएगा। अगले स्टेप में 2 कहां चला जाएगा, 4 के साथ पावर में, 5 रेस्ट पावर log 4 स्क्वायर बेस 5। अब ओरिजिनल बेस 5 और log का बेस 5 सेम नहीं हो गया, कैंसिल हुआ, बचा क्या, 4 स्क्वायर, आंसर है 16। रिपीट करूं, समझ में आ गया। एक कंडीशन है, ध्यान देना, ओरिजिनल बेस और log का बेस जब मैच कराओ तो log के साथ कुछ आगे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। log के साथ अगर कुछ आगे हुआ तो मैच नहीं होगा। हाँ, वह पावर में पहले शिफ्ट करके तब इक्वेट करें, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ए रेस्ट पावर log b बेस c। अगर कोई ऐसा एग्जांपल दिया जाए, ओरिजिनल बेस और log की वैल्यू दोनों एक दूसरे में रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, ओरिजिनल बेस और log की वैल्यू दोनों एक दूसरे में रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसे लिख सकते हैं b रेस्ट पावर log a बेस c। ये प्रॉपर्टी आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसे। क्लियर है स्टेटमेंट, एग्जांपल, ठीक है। नहीं अच्छा लगा दोबारा सुन लो। e रेस्ट पावर log b बेस c है, ओरिजिनल बेस और log की वैल्यू दोनों एक दूसरे में रिप्लेस इंटरचेंज किया जा सकता है। b को a के जगह पर a को b के जगह पर लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो किसी क्वेश्चन में हमने कहा 3 रेस्ट पावर log 5 बेस 3 है। अब मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व करने के लिए ओरिजिनल बेस और log की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, चलेगा। log 3 बेस 3 कितना आ रहा है, 1। आंसर क्या मिला इसमें, और यहां भी आंसर क्या मिला था, दोनों सेम बात ही तो है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट। इसका एक और एग्जांपल, ये नीचे वाला एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं, 25 रेस्ट पावर log 4 बेस 5। इसका आंसर क्या आ चुका है, 16 आ चुका है। प्रॉपर्टी चेंज करके देखते हैं क्या इसका आंसर 16 आता है। देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं इसे, 4 रेस्ट पावर log 25 बेस
चलेगा ये? अगला स्टेप, log 4 रेस्ट पावर log 25 को हमने लिख दिया 5 स्क्वायर बेस 5। अब जो पावर है वो कहां आएगा? फ्रंट पर। log रेस्ट पावर 2 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 क्या होता है? बचा क्या? आंसर क्या आया? इसकी मीनिंग क्या है? हम इसको जब चाहें तब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही तो प्रॉपर्टी है। ओरिजिनल बेस और लॉग की वैल्यू दोनों एक दूसरे में रिप्लेस किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गया? अच्छी तरह से देख लो और सारे एग्जांपल्स भी साथ साथ नोट डाउन कर लो, जिससे जब भी घर पर रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे बताने से पहले इतना नोट डाउन करो, तब आगे बताया जाए। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं है ज्यादा? ठीक है, समझने लायक है। कल टेस्ट है? पता नहीं, मैं इसका टेस्ट बताया तो गया है, टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है, एक दिन पहले बता दिया जाएगा, तैयार रखो। आज बताया गया तो कल नहीं होगा। हाँ, तो इस वीक में तैयार रहो। अरे डेली तैयार रखो, क्या दिक्कत है? पहले बता दिया जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, जरूरी काम आ जाएगा। कल किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है? मंडे को किसका है? वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे तैयार रहो। कमिंग फ्राइडे कौन कौन से चैप्टर्स है? टेबुलेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, 3 चैप्टर्स। कैसी वैल्यू नहीं? ये वैल्यू निकाल तो दिया, 16 आ तो गया। वेरिएबल में कैसे पूछा जाएगा? ये तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वेरिएबल्स के फॉर्म में बताई जाती है, और क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यूज में होंगे। हाँ, क्या पूछ रहे थे? टेबुलेशन ऑफ डेटा, पहला चैप्टर। ठीक है, तो इस वीक फर्स्ट चैप्टर है टेबुलेशन ऑफ डेटा, और दूसरा चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी, तीसरा चैप्टर है डिस्पर्शन। हाँ, तब तक आपके पास टाइम है, डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। लिख लिया इसे? आगे चलें? लिख लिया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, e रेज्ड पावर log c बेस a प्लस 1। इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ध्यान दें, अगर ओरिजिनल बेस और यहां का बेस दोनों सेम है तो डायरेक्ट, और यहां 1 है, स्ट्रिक्टली 1 भी होना चाहिए, तो डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया जाएगा सी ए। डायरेक्ट ये लिख दिया जाएगा। कैसे? इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखें, मान लो किसी एक क्वेश्चन में
1 को क्या लिखते हो? 1 को कोई भी वैल्यू इसी बेस पर, हमने इसे लिख दिया log a बेस a, लिख सकते हैं इसे e रेस्ट पावर log m प्लस log n, क्या लिखते हैं इसे? फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं लग गई? देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा था मैंने, ओरिजिनल बेस और लॉग का बेस सेम बना। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? अगर यहां 1 है और ये दोनों दिए गए हैं डायरेक्ट, तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल देखो, 10 रेस्ट पावर log 5.8 बेस 10 प्लस 1, इसका आंसर बताओ। आंसर, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 58 आंसर है। नहीं आया समझ में? अगर यहां 1 है तो डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर है इसका। ये ठीक है, यहां दोनों सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कुछ और लिखा है क्या? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल, 5.8 रेस्ट पावर log 10 बेस 5.8 प्लस 1, इसका आंसर श्योर हो? समझ में आया? लिख लो। ठीक है, कितना आंसर आया? आगे चलें। कैलकुलेटर है सभी के पास? ऐसे तो आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस जिसमें आपके डाउट्स बनेंगे या जो क्वेश्चन शायद आपसे ना हो पाए, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बताते जा रहा हूं। मोबाइल ओपन ना करें, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड पर लिखकर बता रहा हूं। यह लिख लिया आप सभी? सबसे पहला डाउट आप सभी का बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 में। द वैल्यू फॉर x फॉर विच log x बेस 9 माइनस log बेस 9 x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 इक्वल्स टू 1। इससे पूछा गया x की वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने ट्रिक्स बताए गए हैं? 5। चेक करके देखो कौन सा ट्रिक लगाना चाहिए। 5th तो लगा नहीं सकते, अंडर रूट लगता है। कौन सा लगाया जाए? बिल्कुल सही, 4th ट्रिक लगाना चाहिए। लेकिन 4th ट्रिक के लिए मैंने क्या कहा? LHS RHS का बेस सेम होना चाहिए। समझो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही किया जाता है, जो स्पेशली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या जो मैथ्स बैकग्राउंड सभी देख लें। तो अब हमने ये क्लियर कर लिया कि 4th लगाना चाहिए। 4th क्या है? अगर यहां LHS में बेस 9 है तो स्ट्रिक्टली 1 को हमें लिख लेना चाहिए log 9 बेस 9। बेस 9 लिखना चाहिए और 9 ही बनेगा 1 के लिए, यह हमने लिख दिया। आगे चलते हैं।
लॉग एम माइनस लॉग एम, इसको एक ही स्टेप सिंप्लीफाई कर दो, माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा 9x प्लस 10, यहां तक ठीक है। अगला स्टेप, क्या ये log m माइनस log n नहीं है? log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m बाय n, तो m बाय n करोगे तो x डिवाइडेड बाई 9x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल्स टू log 9 बेस 9। ये 90 कहां चला जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और log बेस 9 दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो 90x डिवाइडेड बाई 9x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या बनेगा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू निकाल लो, कितना हुआ यह 90x इक्वल्स टू 81x प्लस 90। 81 को LHS में ले आओ, 9x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 10 आंसर है। हाँ जी, क्या हुआ? क्योंकि LHS RHS की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने बताया था, LHS RHS की इंफॉर्मेशन, तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? दोनों साइड बेस सेम बनाना होता है। कैसे ट्रिक 2 लगाओगे? ट्रिक 2 में कहा गया था LHS RHS नहीं होता, लॉग की वैल्यू उसी बेस पर डिफाइंड होती है। लॉग ट्रिक 2 यह है, हाँ जी, 1 भी इजीली नहीं लग पाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू नहीं है। ठीक है, लिख लो इसे। कोई भी लगा दो, लेकिन वो लगना चाहिए सही हो। ऐसा ना हमने लपेट के कुछ भी लगा दिया और सही है ही नहीं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 to 51, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क कर लें। 46 to 51, मैं करूंगा ना, लिख लिया इसे। 46 to 51, इसमें से दो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। एक जो सबसे टफ माना जाता है 46, कई बार पूछा जा चुका है। एक चॉइस आपकी है, कोई भी पूछ लो, कौन सा पूछना है? log BC बेस ए प्लस 1 बाई log CA बेस B प्लस 1 बाई log AB बेस C प्लस 1 इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो सबसे इजी है वो जरा देखो, सबसे इजी अप्रोच, log BC बेस ए मैंने लिखा, इस 1 को हमने लिख दिया log A बेस ए, चलेगा? log की कोई भी वैल्यू उसी बेस पर 1 के इक्वल, प्लस 1 डिवाइडेड बाई log CA बेस B, इस 1 को हमने लिख दिया log B बेस B, ये भी ठीक है।
तीसरा देखो 1 log AB बेस C log C बेस C। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, ये समझ में आ रहा है हमने log C बेस C तीसरे में क्यों लिखा है? क्योंकि यहां बेस C था, यहां बेस B था और पहले में बेस A था, और जो प्रॉपर्टी लगाई जाती है वो सेम बेस पर ही लगाई जाती है। तो क्या ये log m प्लस log n नहीं हो गया? log m प्लस log n क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं log ABC बेस A? चलेगा? जरा चेक करो, BC इंटू ए या ABC कोई डिफरेंस तो नहीं है। प्लस इस दूसरे को भी मैं लिख सकता हूं log ABC बेस B, चलेगा? और प्लस तीसरे को क्या लिखा जा सकता है? log ABC बेस C। इसमें कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो रेसिप्रोकल करने से बेस और वैल्यूज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसे? log A और बेस में क्या हो जाएगा? ABC। ये जानते हैं रेसिप्रोकल करने से बेस और वैल्यू एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस इसे क्या लिखोगे? log B बेस ABC हो गया, और प्लस तीसरे में क्या लिखोगे? log C बेस ABC। कोई डाउट है? अब जरा चेक करो, तीनों में क्या बेस सेम नहीं हो गया? और तीनों में अगर बेस सेम हो गया फिर प्रॉपर्टी लगा दो। तो क्या लगा दोगे अब? log ABC और बेस, इसका आंसर क्या होता है? मुझे लगता है 1 आता है। तो ठीक है, 1 लिख दो। समझ में आ गया? क्लियर है स्टेटमेंट? नोट डाउन कर लो। नहीं ठीक है ये? मैंने कैलकुलेटर से log की वैल्यू निकालने का तरीका बता रखा है। बताया? रजिस्टर है वही या फेंक दिया? एक बार चेक करके देख लें। मैंने कहा था 46 टू 51 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 46 मैंने बता दिया, 47 टू 51 कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है या ट्राई करने के बाद पूछोगे, या कभी नहीं पूछोगे, या अगले सेशन में पूछोगे? चॉइस है। क्या है? अभी पूछना है, ट्राई करने के बाद पूछना है, कभी नहीं पूछना है? हाँ जी, 58 50। इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा इन्होंने। log A स्क्वायर बेस B log B स्क्वायर बेस C log C स्क्वायर बेस A। सबके पावर फ्रंट पर आ गए। यहां से पावर फ्रंट पर आ गया, दूसरे से भी पावर फ्रंट पर आ गया, तीसरे से भी पावर फ्रंट पर आ गया। बचे क्या? log A बेस B इंटू log B बेस C। कुछ बताया है मैंने? थोड़ा मुश्किल है। कितना है आंसर?
ये सारे एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो गए, बेस और वैल्यू एक दूसरे से। इसका आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या हुआ? 8 हुआ। ठीक है, लिख लो। आगे चलें। अभी तो 1 घंटे की भी क्लास नहीं हुई, अभी क्यों परेशान हो? अभी तो 1 घंटे की भी क्लास ना हुई है, तो एटलीस्ट 2 घंटे की क्लास में करीब करीब 1.5 पौने 2 घंटे तो पढ़ो। इधर हाथ बंधु। क्या लिखा है? 58। 1 घंटा हुआ, देखो कितना ईमानदार, देखो कितना ईमानदार है, देखो तुम खुद देखो, अभी 1 घंटे भी नहीं हुई क्लास। बच्चे अब तुम खुद देखो, इन्होंने प्रूव किया है। यहां बैठते ही सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। तुम्हारी क्लास ही लेट ही स्टार्ट हुई है। तो ये कैसे आ गया? ऐसा तो नहीं रिकॉर्डिंग ऑन मैं करूंगा 10 मिनट बाद से ही स्टार्ट होगा, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है, शुरू से किया। ये 2 फ्रंट पर आया, पावर फ्रंट पर आता है नहीं आता है? बचा क्या? ये बचे, और इसकी बेस वैल्यू एक की एक्चुअल वैल्यू कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अगर कई वैल्यूज लॉगरिथमिक की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो एक की बेस वैल्यू एक की एक्चुअल वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, पानी भर लो, किसी और को देना बॉटल दे दो। हाँ, ये भी ले लो। अरे केन ही उठा लिया यार, टेंशन नहीं खत्म। हाँ जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर 59 तक। 53 to 59 अभी नहीं करने, मैं बताने जा रहा हूं, ये सुनो। क्वेश्चन दिया गया, अगर 53 की बात करें, log 5 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? log 5 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, जबकि क्वेश्चन में गिवन है log 2 इक्वल्स टू 0.3010। लिखना कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना, शॉर्टकट सीख लेते हैं। तो हमें अब करना क्या होता है, इस क्वेश्चन की एक्चुअल मीनिंग क्या है? log 5 बेस 10 जो हमें दिया गया, इसको किसी भी तरह से ब्रेक करो। कंडीशन ये है 2 और 10 में ब्रेक हो जाए। 2 और 10 ही मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि log 2 दिया गया है, log 10 हम जानते हैं। किसी भी तरह से जो चाहो फ्री हो। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, चलेगा? 10/2 5 ही होता है। इसे हम लिख सकते हैं log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। डाउट है? log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 और log 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3010। सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया। कितना आया? 0.6990। ये आंसर है, चलेगा? लेकिन हम ये अप्रोच क्यों यूज करें जब कैलकुलेटर हमारे पास है? log की कोई भी वैल्यू हम बेस 10 पर कन्वर्ट करने का तरीका जानते, कोई ये कैलकुलेटर देना सही बताता है आंसर। देखो ध्यान से, जिसका भी हमें log कैलकुलेट करना हो, log किसका कैलकुलेट करना है? 5 का।
5 प्रेस कर दो, इसका 19 टाइम्स रूट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 into 227675 227675 इक्वल्स टू प्रेस करते ही आंसर मिल जाएगा। इक्वल्स टू प्रेस किया 0.6989 जो अप्रॉक्स इक्वल टू 6990 हो जाएगा। तो हमें ये प्रो चूज करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करो, आंसर फाइंड कर लोगे। हाँ, ये अंडरस्टूड है कि स्ट्रिक्टली बेस 10 होना चाहिए। अगर बेस 10 नहीं होगा तो पहले हमें बेस 10 बनाना होगा, तब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आया? दोबारा बताऊं, क्लियर हुआ? क्या किया हमने? एक बार फॉर एनी लॉग ये देखो, पहले फॉर एनी लॉग एक एक ब्रैकेट एक एक स्टेप है। अंडर रूट प्रेस करोगे 19 टाइम्स, इसके बाद क्या करोगे? -1 करोगे दूसरा ब्रैकेट, इनटू क्या करोगे? इक्वल्स टू प्रेस करते ही आंसर मिल जाएगा। एक बार चेक करके देखो उससे आ रहा है? इसको लिख करके बॉक्स में क्लोज कर लो। लेकिन ध्यान रखना ये बेस 10 पर ही होना चाहिए स्ट्रिक्टली। बेस 10 नहीं है तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं लिखा? लिख लिया सभी ने? अभी मैंने क्या कहा? स्ट्रिक्टली ये बेस 10 पर ही होगा तभी एक्सपेंड किया जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन हमें दे दिया जाए log 7.2 बेस 100, क्या आप भी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, ये ट्रिक लगा दें? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बेस 10 नहीं है। तो क्या करेंगे? इसे बेस 10 पर कन्वर्ट करेंगे। क्या ट्रिक बताया है? डिवाइडेड बाई 100 बेस 10। log 100 बेस 10 तो हम जानते हैं 2 होता है। log 7.2 की वैल्यू निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, बताओ तो। log 7.2 की वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? किसी से लेकर चेक कर लो। log 7.2 0.8572 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 0.42, ये आंसर है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? समझ में आ गया सभी के? डिवाइड log 100 की वैल्यू 2 होती है ना, तो log 100 की वैल्यू 2 लिख दो। मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने पूछा, क्या हुआ? फाइंड x, कैसे निकालोगे इसे? 5 रेस्ट पावर x इक्वल टू 400। फर्स्ट ट्रिक से पहले इसे लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो। यह हुआ फर्स्ट ट्रिक, याद करो। लेकिन अभी बेस 5 तो है, 10 तो है नहीं, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई लॉग। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, बताओ तो आंसर कितना आ रहा है?
80। किसका आंसर 80 है? इसका किसका? ऐसा गजब नहीं करना। लॉग 400 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कैलकुलेटर से। कितना आ रहा है? 2 पॉइंट। लॉग 400 बेस 10 की वैल्यू निकालो। 2 पॉइंट। लॉग 5 की वैल्यू निकालो। 6989। डिवाइड करो। कितना आ रहा है? कौन? कुछ बोलो, क्यों नहीं? 3.72। बस हो गया, ये ऑप्शन में यही है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने बताया है। ये कौन सा क्वेश्चन है, जरा चेक करना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सेम अप्रोच, यही तो स्टेप बन जाएगा। सेम स्टेप। कितना आया? हो गया कंप्लीट? और कुछ बताया जाए? जरा सोचो, आज तुम्हारी क्लास 1 घंटे 9 मिनट की है। यह आपका लॉगरिथमिक कंप्लीट और फर्स्ट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथमिक इंडाइसेस कंप्लीट। इस पूरे चैप्टर का वेटेज अराउंड 4 मार्क्स सबको मिलाकर। वेटेज इसका कम है, लॉगरिथमिक और इंडाइसेस के ज्यादा है, रेशियो प्रोपोर्शन के कंपैरेटिवली कम है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, और न्यू चैप्टर कोई भी स्टार्ट किया जाएगा। कुछ पूछना है किसी को?